पूरे 10 साल बाद यानी कि एक दशक के बाद पृथ्वी तत्व की तीनों राशियों के लिए बने हैं ऐसे योग कि तीनों राशियां करेंगी मौज ही मौज। कौन सी वो तीन राशियां हैं जिन्हें साक्षात महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनकी कृपा प्राप्त हुई है। ये तीनों की तीनों राशियां अभी तक बहुत परेशान थीं, जिनमें कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि, ये तीनों राशियां बहुत परेशान थीं। लेकिन अब कुछ ऐसे योग 10 साल के बाद बन के इन तीनों राशियों जो पृथ्वी तत्व की हैं ऐसे योग बनकर आए हैं कि यह बहुत कामयाब होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाग्य स्थान पर एक के राहु की गुरु विराजमान हुआ है, तो दूसरे के पंचम भाव पर गुरु विराजमान हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, जहां एक और कन्या राशि के भाग्य स्थान पर भाग्य को जगाने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान पर विराजमान हुए हैं, वहीं मकर राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव यानी कि संतान का भाव, यानी कि प्रणय का भाव, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति का भाव, ऐसी जगह मकर राशि के लिए गुरुदेव विराजमान हैं और वहां बैठकर मकर राशि वालों को बहुत कुछ देने वाले हैं। वहीं वृषभ राशि के जातकों को जहां रास्ते पे आने की पोजीशन हो गई थी, घर द्वार सब कुछ अपने हाथ से निकल गया था, नौकरी धंधा सब कुछ चौपट हो गया था, तो वृषभ राशि में अभी तक 12वां गुरु चल रहा था, लेकिन 1 मई से लग्न भाव यानी प्रथम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। स्वयं के घर में निश्चित मानकर चलें, लाभ ही लाभ की स्थितियां बनेंगी और ये एक बहुत अच्छा योग आया है लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का इन तीनों राशियों के लिए। और ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की राशि हैं, जहां एक और वृषभ धनदाता शुक्र की राशि है, यानी कि शुक्रदेव जो धन देते हैं, सुख देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, उसकी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो भी जातक होते हैं, रहन सहन उनका बड़ा उच्च कोटि का होता है, सौंदर्य और कला के बहुत प्रेमी होते हैं और जीवन में हमेशा सुंदरता को प्रधानता देते हुए सुंदर ही सोचते हैं और साथ ही साथ अनुशासन उनके जीवन का प्रमुख अंग होता है। हर चीज को सिस्टम और प्लान के तहत करना पसंद करते हैं। उद्दंडता, ये सब चीजें उनको पसंद नहीं होती। वहीं मकर राशि के जातक बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पृथ्वी तत्व होते हुए भी बहुत पक्के और दृढ़ निश्चयी होते हैं। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों में जो सबसे ज्यादा विशेषता पाई जाती है वो पाई जाती है स्पष्टवादिता। संकोची जरूर होते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो एक वाक्य से हजारों प्रश्नों का आपके उत्तर देने की क्षमता रखते हैं मकर राशि के जातक। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि है। वहीं कन्या राशि पृथ्वी तत्व की तीसरी जिस राशि की बात कर रहे हैं, अभी तक बहुत परेशान थी, लेकिन 10 साल बाद ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की हैं। इनके ऐसे योग बन के आए हैं कि कन्या राशि के जो भी जातक हैं, स्त्री हो या पुरुष, प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में, व्यापार के मामले में और भाग्य के मामले में भाग्योदय होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ये तीनों की तीनों राशियां वृषभ, कन्या और मकर मौज करेंगी, मौज, वो भी पूरे 12 महीने, क्योंकि एक का गुरुदेव बृहस्पति एक वृषभ राशि में लग्नेश है, लग्न भाव में बैठे हैं, वहीं मकर राशि के लिए पंचम भाव में बैठे हैं और कन्या राशि के लिए भाग्य स्थान पे बैठे हैं। वृषभ राशि का जहां
बहुत बड़ा वैभव खड़ा होगा, सुख प्राप्त होगा, पैसे कहीं अटके हैं वो रिटर्न आएंगे, बहुत ढेर सारा धन कमाएंगे वृषभ राशि के जातक। वहीं दूसरी ओर मकर राशि के जातक अपनी पुरानी बीमारी, वो मानसिक हो या हड्डियों की हो या जोड़ों की हो, दर्द की हो, सबसे उन्हें राहत प्राप्त होगी। और कानूनी मामलों में अगर मकर राशि के जातक फंसे हैं उससे भी उन्हें छुटकारा प्राप्त होगा। झूठे मुकदमे, प्रॉपर्टी का केस, ये वो सभी से मुक्तता उनको प्राप्त होगी मकर राशि के जातक को। वहीं कन्या राशि के जातक जितना भी नुकसान हुआ है आपका, सबकी भरपाई होगी, सारा नुकसान आपका होगा, क्लियर होगा। और बल्कि आपके लिए तो बहुत ज़्यादा धन लाभ के योग बने हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बस इन तीनों राशियों के लिए उपाय बताने जा रहे हैं, उसको ज़रूर कर लें। साथियों, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप चाहते हैं कि हमारे दिन अब अच्छे आए हैं और अच्छे ही रहें, क्योंकि होता क्या है, योग आते हैं आपके जीवन में और जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं और आप आवेदन करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से जब अच्छे योग आए तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। तो वृषभ राशि है अगर आपकी, तो वृषभ राशि के जातकों सबसे पहले ध्यान रखें, एक मुट्ठी चावल अपने सिर से बिना गिने ऐसे उतारना है और घर के बाहर छोड़ देना है, छत पर नहीं फेंकना है। इतना करें और गले में 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। सारी विपत्ति, सारी परेशानी, सारी समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत कामयाब होंगे। समझिए आप मालिक थे और आज नौकरी करने की स्थिति हो गई है। आप राजा थे, आज भिखारी से भी बदतर कंडीशन हो गई है। भिखारी तो फिर भी भीख मांग लेता है, आप किसी से मांगे तो आपकी शान और शौकत में धब्बा लग सकता है। इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और एक मुट्ठी चावल जरूर अपने सिर से बिना गिने हुए उतार कर रास्ते में, मार्ग में फेंकें, छत पर मत फेंकें। वहीं मकर राशि है आपकी और कानूनी मामलों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं और विवाह के भी आपके योग हैं मकर राशि के जातकों इस साल। संतान के भी योग हैं इस साल, उच्च शिक्षा प्राप्त के भी योग हैं, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। बस गले में 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें अगर आपकी मकर राशि है। और क्या करना है, थोड़ी सी काली उड़द की दाल कहीं मिल जाए, अक्खी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अपने सिर से जरूर उतार के दाल और मार्ग में या रास्ते में अपने घर से बाहर फेंक दें। इतना केवल करें, स्वास्थ्य, सेहत सब कुछ ठीक रहेगी और सारी मनोकामनाएं मकर राशि के जातकों आपकी पूर्ण होगी। वहीं कन्या राशि विघ्नहर्ता श्री गणेश का पूजन बुधवार को जरूर करें, पहली चीज। दूसरी बात, गले में 4 मुखी रुद्राक्ष तो जरूर धारण करें। और तीसरा, हरे मूंग की दाल ऐसे मुट्ठी में बंद करके अपने सिर से बिना गिने घुमाकर घर के बाहर फेंक दें और फिर देखें आपकी दशा और दिशा बदलेगी। व्यापार जो ठप हुआ है वो फिर दौड़ने लगेगा, फिर से सारी चीजें अच्छी आ जाएंगी और सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।